हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, विधायक हैं अमौर पूर्णिया से और प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। सर, चूँकि मदरसा भी होता है जैसे सरकारी स्कूल है, ये जो मामला चल रहा है के पाठक का कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल खुलना है, उर्दू विद्यालय भी होते हैं सर, और नीतीश कुमार करे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, अभी भी विवाद चल रहा है। नीतीश की भी बात के पाठक नहीं मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत का, लोकतंत्र का इससे बड़ा चीरहरण क्या होगा, या अफसरशाही का नंगा नाच, इससे भी, इसको बरहाना रक्स कहते हैं, नंगा नाच है ना, वस्त्रहीन नाच कहते हैं इसको, कि लोकतंत्र को वस्त्रहीन कर दिया है इन लोगों ने। चीफ मिनिस्टर जो बोले और मिनिस्टर जो बोले वो कानून होना चाहिए, है ना। जो कुआं खोदता है कुएं में खुद गिरता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि जब विवाद हुआ मंत्री और सचिव के दरमियान में, तो मंत्री हटा दिया जाता है और सचिव रहने दिया जाता है, और आज वही सचिव है जो नीतीश कुमार को भी अंगूठा दिखा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारे लोगों को न जाने सत्ता लाज भी बाकी नहीं रहा है, अपने सत्ता की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा है। चीफ मिनिस्टर ने जब कल हाउस में कह दिया कि स्कूल 10 से 4 होगा, तो किसकी आगड़े की मजाल हो सकती है कि इस बात को काट दे। उसके बावजूद भी कल के पाठक ने लेटर निकाल दिया। तो अब के पाठक बड़े हैं कि नीतीश कुमार बड़े हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरह दिल खोल कर कहा एक सच्चा ऑफिसर है, तो क्या सारे जो वहां विधायक बात करें ये सभी झूठे हैं, ये सभी बेईमान है? तो इसके माने एक वही है जो चला सकता है बिहार को, इसके अलावा नहीं चला सकता है। सुपर सीएम तो यकीनन है कि सीएम के कहने के बावजूद भी वो ऑर्डर कर रहा है टीचरों को। भाई टीचर हमारा सरकारी सेवक है, वो हमारे बच्चों के चरित्र का निर्माता है, और वो गुलाम नहीं है कि गुलाम की तरह उनसे आप काम कीजिएगा। मैं तो कहता हूं, मैंने कहा भी है कि साहब ये के पाठक कहते हैं कि इनको फिर से अपनी कॉम्पिटेंसी की परीक्षा देनी पड़ेगी कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि के पाठक, मिस्टर के पाठक एक मरतबा यूपीएससी दोबारा पास कर ले, वो तब देखते हैं उनको। जब आप दोबारा यूपीएससी नहीं कर सकते हो, हाँ दोबारा यूपीएससी नहीं कर सकते हो, लेकिन सरकार चलाने के तौर तरीके से आगा हो गए हो। एक टीचर हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम पास नहीं कर सकता है, लेकिन 18 साल 20 साल तक पढ़ा करके उसको पढ़ाने का सलीका आ गया है, और आज उसको कहोगे कि दस्ता की परीक्षा लेंगे नहीं तो हटा देंगे, तो मामला ये होगा कि कितने लोग सुसाइड कर जाएंगे, कितने की शादी टूट जाएगी। तो पूरे तौर पर ये मसला है। तो के पाठक तो लगता है कि सुपर सीएम वाकई आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का इससे माने भद्दा रूप और कोई नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के साथ ये मजाक है, और नीतीश कुमार जी का हद से ज्यादा गिर जाना है। भाई एक मामले ठीक है, मंत्री और उसमें नहीं बनती थी, आप चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल इन ऑल हो, आप जो कह दो वो कानून है, आप जो कह दो नियम है, आप जो कह दो वो आदेश है, और आपके आदेश का अनुपालन पदाधिकारी नहीं करे तो पदाधिकारी बड़ा है। और हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आए हैं, इस देश की विडंबना रही है, 30 साल तक यहाँ पर रही है डेमोक्रेसी, 30 साल के गुजरने के बाद हिपोक्रेसी आई 60 साल, और 60 साल के बाद ब्यूरोक्रेसी आई, और ब्यूरोक्रेसी का अवतार बनकर बिहार में अगर कोई आया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और ये पूरे तौर पर ब्यूरोक्रेट्स इनके आगे हैं, है ना, इनके सामने में डेमोक्रेट्स नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी से पूरे चलाते हैं। और अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, और अफसरशाही लाल फीताशाही जो है वो आसमान पर है चढ़ा हुआ। एक सवाल सर, चूंकि एक बयान आ गया है सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो बोल दिए हैं कि पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है, माफिया खत्म हो जाएगा बिहार से। तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में ये, जबकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास और सम्राट चौधरी कह रहे हैं पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया। अब यही पता नहीं है कि गृह विभाग के जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं कि सम्राट जी हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं आव भाव से, तो हम लोगों को तो लगता है कि भाई जितना कॉन्फिडेंट होकर के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, उतनी मजबूती के साथ नीतीश जी नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर कुछ गोलमाल है, गोलमाल। हाँ, लगता है कि दब गए हैं मुख्यमंत्री के अंदर में। न वो साहस है, न वो शक्ति है, न उसके बॉडी लैंग्वेज में वो बात है। बात में तुनुक जाना, झगड़ जाना, उलझ जाना, और मंत्री बात न माने तब भी मंत्री के कसीदे पढ़ना, ये बात तो कहीं से अच्छे शासक के। ये जो फ्री हैंड देने मतलब अल्पसंख्यक को यकीनन है कि इनकी नीयतें, देखिए जहाँ तक भाजपा के लोगों की बात कहेंगे, हमारे आदिल हसन एडवोकेट हैं, यूथ के प्रेसिडेंट, अक्सर वो कहते हैं कि गाय, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, अगर ये शब्द भाजपा की डिक्शनरी से निकाल दिए जाए तो मछली जिस तरह पानी के बगैर तड़प कर मर जाती है, पार्टी तड़प कर मर जाएगी। इनके सामने में कुछ है, उसके अलावा ये उन्माद के अलावा कुछ है इनके पास। न नौकरी दे पाए,
न देश को तरक्की दे पाए, है ना, न बीमारों को दवा दे पाए, न किसानों को फसल की कीमत दे पाए, न 56 इंच का सीना चाइना को दिखा पाए, ये सारा कुछ ये तो मुसलमानों को प्रैक्टिकल डेट बना करके दिखा रहे हैं। जहाँ भी कुछ आए, है ना, पहले कबूतरबाजी लोग करते थे अपनी बेगमों को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, तो समझिए कि मुसलमानों के सीने पे गोलियां चला दो और वोट ले लो, यही इनकी राजनीति है। चलिए शुक्रिया सर, बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।